Hi guys, good morning from Jaipur. Temperature is around 10 or 11 degree. Time right now is 6 in the morning and I am in front of my home, sweet home. और ये मस्त वाली लाइट JDA ने लाइट बहुत बढ़िया लगाई है व्लॉगिंग के लिए, एकदम ज़बरदस्त। ये अपनी धन्नो रेडी खड़ी है और हम लोग जाने वाले हैं आज एक स्पेशल इवेंट में। सो गाइस हम लोग वाह आते ही लाइट जल गई। ITC राजपूताना जी सही। और हम लोग वेट कर रहे हैं एक सेलिब्रिटी का, नाम मैं आपको रिवील अभी नहीं करूँगा। ही इज़ डूइंग साइकिलिंग मुंबई टू दिल्ली और वो भाई साहब मुझे दिखे भी थे ब्यावर के आसपास, मैं उनको पहचान नहीं पाया। वेव तो किया था उन्होंने, क्योंकि हम लोग बाइकिंग में एक रूल होता है कि कोई भी फैलो बाइकर या साइकिलिस्ट कुछ मिलता है हम लोग वेव करते हैं। बट ये भाई ने मुझे कल बताया कि वो XYZ साहब थे, तो मैं मतलब काफ़ी एक्साइटेड था। और बिकॉज ऑफ अरुण भाई हम यहाँ आए हैं और शायद उनसे आज मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम है। अरुण भाई का NGO है और उसके लिए NGO अपने बारे में बताएंगे, NGO के बारे में भाई। हाँ, तो yesterday I got a call from मिलिंद सोमन्स टीम एंड उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त जीतू भी क्योंकि जयपुर में पधारे थे, मैंने कहा आप भी मेरे साथ चलें, तो हम लोग यहाँ आए हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह। अब मैं इनका इंट्रोडक्शन क्या दूँ, ही इज़ माई बैचमेट और इसके साथ इन्होंने एक NGO खोला है, उसके बारे में भाई अपने आप बताइए अरुण जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, नमस्ते सभी को। जैसा कि जीतू ने बताया कि हम लोग बैचमेट्स हैं और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मेरा सोशल वर्क को लेकर हमेशा इंक्लिनेशन रहा है। तो मैंने मुंबई में जॉब के दौरान भी स्लम्स के साथ काम किया, गुजरात में रहते हुए लेबर कैंप्स में जो वर्क फोर्स है उसके साथ काम किया, और चाइल्ड केयर होम जो होते हैं एज़ पर लॉ उनमें भी बच्चों के साथ क्लोजली काम किया है। मेरे इस इंक्लिनेशन ने मेरे को एक फुल टाइम सोशल वर्कर बनाया, जिसमें से 4 साल मैंने पूरी तरह डेडिकेटेड सोशल वर्क किया। इस दौरान मैंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में एक फुल टाइम टीचर के तौर पर पढ़ाया। कुछ समय के लिए मैं टीच फॉर इंडिया फेलो रहा, जिसमें मैंने वहाँ के जो आपने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के जो बदलाव देखे हैं वो मेरे जैसे कुछ फेलोज़ के प्रयासों का नतीजा है, जिसमें सरकार का साथ रहा और युवाओं का जोश रहा। और ये सब चीज़ें मुझे हमेशा अपने आप में सोचने को मजबूर करती हैं कि जो अगर मैं 21 साल की उम्र में एक अच्छी नौकरी पा सकता हूँ, एक अच्छा स्वस्थ शरीर पा सकता हूँ NCC और स्पोर्ट्स के द्वारा, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये हर कोई पा सकता है। और किसी भी आदमी को सफल होने के लिए एक अनुशासित जीवन और एक दिशा में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और मेरा ये उद्देश्य है कि चाहे मैं 3, 5, 10, 50 जितने भी बच्चों को इन्फ्लुएंस करूं, लेकिन एट द एंड ऑफ लाइफ एनी टाइम, बिकॉज हमारी कोई एक्सपायरी डेट हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी हम एक जगह बैठे 40 साल की उम्र में, 50 में, 60 में, तो हमें ये मलाल ना हो कि यार हमने सिवाय ऑफिस जाने, तनख्वाह पाने और मर जाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी को जीवन में अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ मदद और बदलाव के लिए आशावादी होना चाहिए। थैंक यू जीतू। अरुण भाई ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है, तो क्योंकि आप काम कर रहे हो, देखो आज जो बच्चे हैं, जो टीनेज है, कल को वही युवा बनेंगे। मतलब आप किसी भी सेंस में इसको ले सकते हो कि अगर उनको गलत लत डाली जाएगी तो वो देश मतलब समाज के लिए गलत ही साबित होंगे। आप उसको, एक बच्चा है उसको इंजीनियर भी बना सकते हो, तो वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगा। और वहीं अगर उसको आपने गलत शिक्षा दी या सब चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ डाला तो वो समाज में डिस्ट्रक्शन ही करेगा। तो कहना ये कि जो हमारा युवा है या टीनेज है जो कल युवा बनेंगे,
उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको सही मार्गदर्शन देना। और क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत लेकिन फिर भी ये है कि हमारा तरफ से प्रयास होना चाहिए कि उनको बेहतर जो चीज़ें करने का, और इसके लिए जो आप कर रहे हैं ये एक अनुकरणीय उदाहरण है लोगों के लिए, और ऐसा होना चाहिए। आपने सही कहा जीतू, लेकिन जिस प्रकार से हम आज समाज को देख रहे हैं, जिनके पास आवश्यकता की हर चीज़ मौजूद है, उन्हें सफलता असफलता का आभास नहीं है। उन्हें अपनी शारीरिक ज़रूरतों और अपनी मानसिकता के लिए हर वो चीज़ जो वो सोचते हैं उन्हें मिल रही है, इसलिए उन्हें जीवन के जो भिन्न अंग हैं, जैसे कि एक रोटी का कमाना, अपने घर वालों के लिए दवा की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों की उन्होंने कभी ज़रूरतें महसूस नहीं की, क्योंकि ये सब उन्हें मिला है। दे वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके अपने जिम्मेदारियों में ये आता है कि सुबह सब्जी बेच के दोपहर के स्कूल में आना, और शाम को जाके नशे में चूर खोए हुए अपने पिता को ढूंढ के लाना। तो इस तरह के बच्चों को जब जीवन का संघर्ष देखने को मिलता है, और हम उन्हें थोड़ा भी अगर गाइड कर पाते हैं, तो वो इन कंफर्टेबल प्लेसेस के बजाय इस तरह के बैकग्राउंड या इस तरह के परिवेश से आने वाले बच्चे जीवन में एक अनूठा बदलाव लाते हैं, और वो एक उदाहरण पेश करते हैं कि जीवन सुख से निकल के सुखी जीवन बनाए रखने को जीवन नहीं कहते, क्योंकि सुख तो आपके पास पहले से मौजूद था। संघर्ष से निकल के, कांटों से निकल के अगर कोई बगीचे तक पहुंचा है या घास तक पहुंचा है, और उसको उस उसके कष्ट ने उसके प्रयासों में ऊर्जा डाली है, और उसने फिर आगे ये शपथ ली है कि वो अपने जैसे कुछ और लोगों को इस प्रयास से मतलब आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से जीवन एक वो चीज़ है जो आपको मिल गया, आप सुखी हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दूसरों के कष्टों को समझें, उनसे बात करें, उनसे जुड़ें, और फिर व्यक्तिगत तौर पर जितनी आपकी क्षमता है उतना आप एक बच्चे को, 2 बच्चे को, युवाओं को किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी पार्क में, अपने समाज में, अपने माहौल में, परिवेश में उन्हें मोटिवेट करें, एक उदाहरण पेश करें, और छोटी छोटी बातों से उन्हें प्रेरक प्रसंग बताएं, कहानियाँ बताएं। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर 100 में से 2 बच्चे भी उस मामले में सफल होते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि हम समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो दायित्व निभा रहे हैं जो हमें निभाने चाहिए। धन्यवाद। अगर एक बच्चा भी हम अगर उसको सुधार पाए, क्योंकि वो ये एक चेन रिएक्शन है, वो फिर आगे 5 बच्चों को, मतलब जब वो बड़ा होगा वो, क्योंकि उसको पता लगेगा। जैसे मैं अपने जीवन का बताऊं तो मेरे किशोर सर करके होते थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब अपने 11th-12th में आर्ट्स वाले थे, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए। वो एक चीज़ बोलते थे कि अगर गलत कर रहा है तो लात और टाइम पे शाबाशी, अगर ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये आप बंदे को दे रहे हो तो उससे उसका जो बोलते हैं सही डायरेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सही कहा अरुण जी, और अभी इसको हम फिनिश करते हैं इस इंटरव्यू को, और जिस काम के लिए आए हैं उससे मिलेंगे जल्दी ही, और धन्यवाद। धन्यवाद जीतू। केसरिया बालम आवो पधारोनी मारे दे। ये देखिए, ये है हमारा आज का इनिशिएटिव, इट्स टाइम टू ब्रेक बैक द ब्लू स्काइज, ग्रीन राइट। और ये है हमारा आईटीसी का लॉबी एरिया, हमारे भाई साहब वेट करते हुए, और ये है आसपास के नज़ारे। सूर्य देवता एकदम फॉर्म में आ चुके हैं अभी। पार्किंग एरिया, और पार्किंग एरिया में देखिए क्या अल्टीमेट का चीज़ खड़ी है, ब्यूटी। ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, जैसा कहा गया है। ये जो व्हीकल्स है जिसमें मिलिंद सर की साइकिल्स रखी हुई हैं पीछे टैग करके, और ये साइकिल्स लेके सर ने मुंबई टू जयपुर कवर किया है, और आगे भी दिल्ली तक जाने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड इनिशिएटिव। बाहर नहीं, इधर ही है, इधर बाजू में।
मीन जी के हाथ में देना है अपने कार्ड। चेतन जी एक बार पकड़। सो गाइज, इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं वापस घर आते समय मैंने इधर बाइक हॉल्ट की थी राम मंदिर के पास। जो ये राम मंदिर है, ये हमारी इसके साथ बचपन की काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि रामनवमी का जो मेला लगता, काफ़ी बड़ा मेला लगता था इस एरिया में, और ये काफ़ी फेमस लैंडमार्क होता था स्टेशन रोड जयपुर पे, और काफ़ी ह्यूज मंदिर है। और कोरोना की वजह से आई थिंक थोड़ा सा बीच में यहाँ दर्शनार्थियों को थोड़ा सा वो किया होगा, बट बहुत अच्छा, मतलब गुड मेमोरीज़ जो कहा जा सकता है। और रोड के इस तरफ से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और बढ़िया, मतलब पुरानी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई। और बस एक ही चीज़ बोलूँगा, जय श्री राम, धन्यवाद।